नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य सामने पेश करूंगा जो भारत में कुछ कहा जा रहा है, पाकिस्तान में कुछ कहा जा रहा है, और ये सारी जो गतिविधियां हैं वो बाकायदे खुल्लम खुल्ला बिल्कुल सामने आ रही हैं। हमारे CDS ने भी कुछ बातें कही हैं, वो आपको मैंने कल पिछले वीडियो में ही बताई थी। आज मैं आपको एक ऐसा बयान सुनवाने जा रहा हूं कि आप दंग रह जाएंगे। देश का जाना माना अखबार है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। उसने एक रिपोर्टिंग में कहा है कि जो पाकिस्तान के जनरल शमशाद मिर्ज़ा हैं, जो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान दिया है। उस बयान में ये बात कही गई है कि संग्रीला जो डायलॉग हुआ है उसमें उन्होंने जो बात कही थी वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सामने रखी है। उनके इस बयान के बाद जो हमारे यहाँ बार बार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ये कह रहे हैं, या और दूसरी भारत सरकार के दूसरे मंत्री भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हमारे प्रधानमंत्री की बात सच है, गृह मंत्री की बात सच है, तो फिर ये जो संग्रीला डायलॉग में जो शमशाद मिर्ज़ा जो जनरल हैं वहाँ के पाकिस्तान के, उन्होंने कही है, वो बात फिर झूठी है या सच है, ये एक नई बात है। और इसकी जो रिपोर्टिंग की है फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने की है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो सीज फायर हुआ था उसके बाद से जो हमारी भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वहाँ से फ़ौज की जो तैनाती थी उसे कम किया जा रहा है। उन्होंने तो तारीख भी बता दी कि जो 22 अप्रैल जो पिछला गया है, अभी तो मई गया है, अब जून का महीना चल रहा है, तो 22 अप्रैल को जहाँ फ़ौज एक दूसरे देश की तैनात थी वहीं पर फ़ौज को ला करके मतलब वहीं पर ठहराव किया गया है कि फ़ौज अपने पुराने स्थान पर पहुंच जाए जहां वो 22 अप्रैल को थी। तो इस जनरल शमशाद के इस बयान से तो ये लगता है कि अब सारा कुछ ख़त्म हो गया, चूँकि सीज फायर हो गया तो सीज फायर के बाद तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता किसी चीज़ का। इधर हमारे देश के नेता हैं, वो जो भारत की जो सरकार चला रहे हैं, वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि सीज फायर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब सेना 22 अप्रैल वाली स्थिति में आ गई है तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब रह जाता है। मैं समझता हूँ कि ये देश की जनता को या तो भ्रम में डालने की कोशिश हो रही है, या बिहार चुनाव हो रहा है उसमें जनता का ध्यान इसी बात पर रहे कि नहीं अभी भी कुछ भी हो सकता है। और तमाम बातें, रक्षा मंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमारे प्रधानमंत्री की ये घोषणा है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो इससे क्या लगता है कि क्या दोनों तरफ से, या तो पाकिस्तान का जो वो जनरल शमशाद मिर्ज़ा हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या हमारे देश के नेता झूठ बोल रहे हैं। ये बात भी बहुत गजब की है। आपको मालूम है कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई, 3 प्रश्न पूछे थे कि हमारे जो एयर जेट हैं वो कितने इस दौरान ख़राब हुए, या मतलब असफल रहे, या जो कुछ भी बात है वो उस देश के सामने आनी चाहिए। तो राहुल गांधी को तो किसी ने जवाब नहीं दिया, न सरकार ने दिया, न सेना ने सीधा दिया। लेकिन जो थाईलैंड में जो हमारे CDS थे अनिल चौहान साहब, उन्होंने बाकायदे उस बात को स्वीकार किया कि जेट गिरे, कितने गिरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो क्यों गिरे। तो इसके माने घुमा फिरा के उनका जो वाक्य था, उन्होंने सच्चाई बयान कर दी कि जेट तो गिरे हैं। अब कितनी संख्या में गिरे हैं ये बात कोई नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनके खिलाफ भाजपा में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कह दिया 5 गिरे थे, एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे। तो इसके मतलब क्या है, ये समझ से बाहर है। और मैं समझता हूँ बार बार, आज भी मैं एक TV चैनल सुन रहा था बंगाल में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, और वो कह रहे थे कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमारे मोदी जी का ये वचन है कि जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक। तो इस तरह से
जनता को मैं समझता हूँ इस तरह का ख्वाब दिखाने के पीछे क्या कारण है। शायद ख्वाब यह है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार में अभी चुनाव होने की स्थिति आ गई है ही, वो तो होना है, चुनाव तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा घमासान चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। लेकिन एक चीज़ इसमें और है, जो ट्रोल्स आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की, जो अमित मालवीय की जो सेना है, वो किसी को बख्शती नहीं है। अनिल चौहान ने जो थाईलैंड में जो प्रेस को इंटरव्यू दिया है, उसके बाद से तो उनको भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, मालूम नहीं, छोड़ नहीं रहे, कुछ भी कह देते हैं। सीज फायर की बात आपको मालूम है, विदेश सचिव ने जैसे ही सीज फायर की बात करी तो विदेश सचिव जो मिस्त्री थे उनको, उनकी बेटी को, उनके परिवार को धुआंधार जाने क्या क्या गालियां देने लगे ये ट्रोल्स आर्मी। उन्हें यही नहीं मालूम है कि हम बोल क्या रहे हैं, उन्हें तो बस ये है कि एक बार ऊपर से आदेश हो गया, काम ख़त्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की अब एक कहानी मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह की कहानी गढ़ी गई थी कि ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका सिंदूर घर घर पहुंचाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। महिलाएं इस बात पे बिगड़ रही हैं, क्योंकि भाई उनका कहना है कि सिंदूर तो हमारे हस्बैंड है, वो हमें देंगे तब हम लगाएंगे, मोदी कौन होते हैं सिंदूर लगाने वाले। तो ये बातें कुछ इस तरह की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब एक बहुत बड़ी खबर है, ट्रंप जो है बार बार इस बात की धमकी देते हैं कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, कभी कुछ कर दूंगा, कभी कुछ कर दूंगा। मोदी जी हमारे बोलने को तैयार नहीं है। उसने शायद 11वीं बार ये कहा है कि सीज फायर मैंने कराया। इस बात का जवाब भारत सरकार नहीं दे रही है, न गृह मंत्री दे रहे हैं, न प्रधानमंत्री दे रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दे रहे हैं। सेना तो बेचारी कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि सेना को तो वहाँ के जो मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने तो ये कह दिया सेना कदमों में रहती है मोदी जी के में, तो सेना क्या कहेगी। और कर्नल सोफिया पर भी वहीं के एक मिनिस्टर ने अनर्गल बातें की थी, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। तो मैं ट्रंप की बात कर रहा था। ट्रंप ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा। और उन्होंने जो विदेशी छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं हार्वर्ड में, उसमें हमारे देश के भी लोग हैं, मैं आपके देश के लोगों को ये सूचित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अब हार्वर्ड जा सकते हैं, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर जो पहरा बैठाने की कोशिश की थी, उसे दबाने की कोशिश की थी ट्रंप ने, उसे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ट्रंप अब वहाँ बेचारा हो गया है, उसकी कोई चलने वाली नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जीत गई है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको मालूम है कि दुनिया की जो क्रीम छात्र होते हैं उनको वहाँ दाखिला देती है, और बहुत बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं। तो मैं भारत के लोगों, भारत की जो जनता है जो अमेरिका में पढ़ना चाहती है, हार्वर्ड में ख़ास तौर पर पढ़ना चाहती है, वो चाहे तो अब वहाँ पर उनकी वेबसाइट खोल करके अपने दाखिले की जो भी प्रक्रिया आपको करनी है कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, ये कल की खबर थी। कल वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की जो ऑर्डर था उसे खारिज कर दिया है। और इस तरह से बाद में फिर इस ऑर्डर के बाद भी ट्रंप कह रहा है कि मैं देख लूँगा। अब वो देख लूँगा तो ये होता है कि नीचे गिरा हुआ जो पहलवान होता है वो बार बार यही कहता है मैं देख लूँगा, आगे चल के देख लूँगा। अब वो आगे कब आएगा मालूम नहीं, हो सकता है तब तक ट्रंप की विदाई हो जाए। कुछ न कुछ ऐसा खेल चल रहा है। आपको मालूम है कि एक्स के मालिक अब ट्रंप से अलग भी हो गए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। मीडिया का मैं समझता हूँ कि 50 से लेकर के 70% तक कब्जा एक्स के मालिक का था। एक्स बहुत प्रभावी ढंग से सारी चीज़ें सामने रखता है, और वो अब ट्रंप के प्रशासन से दूर हो गया है। तो ये खतरे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैंने सोचा कि भाई आपको ये सारी चीज़ बताना ज़रूरी है। एक दाखिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें आप हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, वो हार्वर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। अंत में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो हमारे 53 शायद सांसद थे जो विदेशों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करने गए थे, शायद 51 देशों में गए थे या 53 देशों में गए थे, वो कन्फ्यूज़न है मेरे को पता नहीं।
तो वो क्या लेकर के आए हैं या सैर सपाटाई करके आए हैं, कुछ भी नहीं किया शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। और वो CNN को इंटरव्यू ज़रूर दे आते हैं। CNN क्या छापता है क्या नहीं छापता आपको मालूम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग क्या करके आए। वहीं दूसरी तरफ अभी आपने शायद, आपको पता ही नहीं होगा चूँकि इस तरह की खबरें बाहर निकल करके नहीं आती, रूस ने शायद 20 या 22 हज़ार करोड़ डॉलर का कोई व्यापारिक समझौता किया है पाकिस्तान के साथ में। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया। और ये और तो और मैं आपको बता दूं कि जिस टर्की के साथ हमारा बहिष्कार का काम चल रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने पहले पिछले वीडियो में कई बार बताया, वहाँ से टर्की से वो अमेरिका कुछ सामान खरीद रहा है, रक्षा सौदे उसने भी किए हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, पाकिस्तान भी टर्की के संपर्क में है, ईरान के संपर्क में है, और आपके अफ़गानिस्तान के संपर्क में है, और बहुत कई और देश हैं जहाँ पर उसकी अपनी घुसपैठ है। और एक तो वीडियो वायरल हुआ और एक फ़ोटो भी वायरल हुआ, वो रूस के पुतिन के साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फ़ोटो आई है, और बाकायदे 20-22 हज़ार करोड़ रुपए के व्यापारिक कोई समझौता हुआ है। उसमें शायद रक्षा सौदे की ही बात होगी जहाँ तक मेरा मानना है। हालांकि अब चीन ने एक जो महत्वपूर्ण बात वो है, ये है, वो मैं बताना भूल रहा था, मैं उसको भी मैं आपके सामने रख। चीन ने कुछ इस तरह की हरकत की है कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा, और उसने साफ साफ कहा है कि भारत जो जल संधि है सतलज की, उसमें सिंधु संधि है जो, उसको यदि वो ऐसा करता है तो फिर हमारे सामने भी विकल्प ये है कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भारत सरकार को इन सब चीज़ों पर खुल कर के बोलना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के खिलाफत में यदि भारत खड़ा होता है तो देश की सारी पार्टियाँ, देश के जितने भी सांसद और जो कुछ भी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो सब साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में जब सीज फायर से पहले जो कुछ भी हुआ था, अटैक हुआ था, उसमें सारे दलों ने बाकायदे भूमिका निभाई और सारी चीज़ें हुई। लेकिन सरकार इस मामले में सवालों को जो पूछते हैं उनको देशद्रोही बताने की कोशिश करने लगती है, पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश करने लगती है। अरे भाई, आप ये सब सवाल क्यों पैदा करवाते हो? आप उनको जवाब दो। कोई चीज़ पूछी जा रही है तो उसमें बुराई क्या है? आप किसी को मत बताओ, गोपनीय तरीके से राहुल गांधी को बुला करके उनको कहिए कि भाई ये आपने जो कुछ भी सवाल पूछा है उसका जवाब ये है। तो राहुल गांधी इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि वो आपके बताए हुए उत्तर को वो सार्वजनिक कर देंगे। इतना तो वो भी समझते हैं कि भाई देश की संप्रभुता का मामला होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सवाल उठाने के काम तो सरकार करती है। अब सरकार को अब ये ब्रह्मपुत्र वाला मसला एक नया आ गया है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं। देखिए, चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनावों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। कोई सवाल बनता है तो आपसे ही पूछा जाएगा, और किससे बाहर थोड़ी किसी से पूछा जाएगा। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।